क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में ना एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 से लेके 10 तक कवर करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन इससे पिछले वाले वीडियो में हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट से लेके फिफ्थ पार्ट तक, तो इसमें हमें क्या देखना है 6 से लेके आपका 10 तक। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो भाई करें स्टार्ट। तो देखो, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस में साइन ए, फिर अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। ठीक है, इक्वल टू में सेक ए प्लस टेन ए। तो इसमें हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करें भाई। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ ना तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस में साइन ए, तो हमें क्या करना है ना एज इट इज इसको भी ऐसे लिखना है। ठीक है, तो लिख लो। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। ठीक है, अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया इनटू यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए और अपॉन में 1 प्लस में साइन ए। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो, अब यहाँ पे रूट में 1 प्लस में साइन ए और 1 प्लस में साइन ए यहाँ पे इंटू में, तो क्या ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल है ना। तो हम करें यहाँ पे, तो देखो रूट में हम क्या लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में, अच्छा यहाँ पे क्या बन गया 1 माइनस में साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला नहीं बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस में साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, यहाँ पे अगर हम रूट की बात करें तो कहीं ना कहीं 1 प्लस में साइन ए को तो अभी हम फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, अब खुद बताओ क्या ये नीचे वाला किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए किसका होता है कॉस स्क्वायर ए का होता है ना भाई। कैसे, तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 होता है। तो हमें क्या बताना है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। अब खुद बताओ, देखो यहाँ से ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट ये कट जाएगा, है ना। तो इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं, लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रूट में 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन में रूट में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब अपना कितना बचा, तो 1 कितना आ जाएगा प्लस में साइन ए। ठीक है, और अपॉन में कॉस ए। अब खुद बताओ क्या हम इसे 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं और प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन में सेक ए किसका कॉस ए किसका होता है सेक ए का ही होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए किसका होता है टेन ए का। ठीक है, तो क्या हमारी आंसर आ गया सेक ए प्लस में टेन ए। ठीक है, यानी कि एलएचएस किसके बराबर आ गया भाई आरएचएस के। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, पहले से क्या कर दिया रैशनलाइज कर दिया, उसके बाद स्क्वायर से तुम्हारा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर है साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब इनको मैंने अलग अलग कर दिया। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, फिर रूट अलग अलग कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो 1 अपॉन में कॉस ए यहाँ पे हो गया प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 अपॉन में कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है सेक ए और साइन ए अपॉन में कॉस ए का क्या होता है टेन ए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब 7th क्वेश्चन पे आओ। देखो 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, यही दिया हुआ है। हमें क्या करना है भाई टेन थीटा प्रूफ करना है। अब खुद एक चीज बताओ क्या इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। अच्छा बचेगा कितना अंदर में, तो अंदर में तो तुम्हारा 1 ही बचेगा माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा क्यों बचेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्यूब था ना, एक हमने बाहर ले लिया तो अंदर में अब 2 ही बचेगा ना इसीलिए। अब यहाँ पे कितना है, तो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो ले लो वार्प में,
यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो वही 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का यहाँ पे 1। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे रहने देंगे साइन थीटा ब्रैकेट में। अच्छा ये 1 किसी का फॉर्मूला हो सकता है क्या? क्या मैं ये कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, ये थीटा है ना? तो क्या मैं 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे लिख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा कॉस थीटा आ गया, अब ब्रैकेट में लगाओगे। अब यहाँ पे तो तुम ऐसे लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में क्या 1 की जगह भी सेम ऐसा ही हो जाएगा, बिल्कुल है ना? क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, तो देखो एक मिनट। अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन में। अब खुद देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो है, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा ना। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब दोनों में से बड़ा कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन तुम्हारा किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर है? अपॉन में यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में तुम्हें लिखना है। अब यहाँ पे क्या है ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा भी ऐसे रहने दो, यहाँ पे साइन चेंज है ना, तो ये तुम्हारा किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे तुम्हारा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अच्छा इसको यहीं पे साइड में ही देख लेते हैं, है ना। अब खुद देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया और ब्रैकेट में तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा था ऊपर में, और नीचे तुम्हारा कितना आ गया, cos थीटा। ठीक है, अब खुद देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा है, उसमें से माइनस cos स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा ही बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे तुम्हें क्या करना, इसे कैंसिल कर देना। अब यहाँ पे क्या भाई तुम्हारा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, और हमें पता है ये किसका होता है, tan थीटा का, तो यहाँ पे लिख दोगे tan थीटा। क्या ये तुम्हारा सॉल्व हो गया, है ना। 7th क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एक बार ऐसे मैं बता देता हूँ कैसे किया। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या किया, कॉमन लिया। ठीक है, साइन यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉस ले लिया। हमें पता है 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो दोनों जगह हमने यही कर दिया। फिर यहाँ पे तुम्हारा इसमें क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से तुम्हारा क्या होगा, ये वाला माइनस हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये ए नहीं भाई थीटा है। ठीक है, तो थीटा आ गया। अब यहाँ पे तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा है और माइनस cos स्क्वायर थीटा जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा ही तो बचेगा, और यहाँ पे ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो इससे तुम्हारा ये कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा अपॉन में cos थीटा हमें पता है ये किसका होता है, tan थीटा का होता है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा अपॉन में cos थीटा किसका होता है, tan थीटा का होता है। क्लियर है यहाँ तक 7th पे। अब हम 8th पे आए। तो देखो अब यहाँ पे 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस में कॉसिक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का तुम्हारा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल टू में हमें ये प्रूफ करना है क्या, 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 7 लेके आना है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ करके नंबर में तो लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ देते हैं। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पे हम इसी को ही कर देते हैं साइन स्क्वायर a प्लस में कॉसिक स्क्वायर a। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 साइन a कॉसिक a। यहां तक क्लियर है। प्लस में यहां पे भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस में 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, सॉरी 2 cos स्क्वायर ए, क्या यार ये यहाँ पे तुम्हारा आएगा 2 cos a इंटू में sec a। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे, तो साइन स्क्वायर a, ये cos दिख रहा है, इसको ऐसे यहाँ पे लेके आओ, प्लस में cos स्क्वायर a। क्लियर है, प्लस में अच्छा यहाँ पे तुम्हें cosic स्क्वायर a का एक फॉर्मूला पता है क्या, कौन सा, मैंने बताया था, याद करो, 1 प्लस में cot स्क्वायर a। ठीक है, बताया था ना भाई। चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूँ। ठीक है, क्या मैंने ये बताया नहीं था,
जो तुम्हारा कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस में कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए का क्या होता है बताओ, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, यही तो होता है। तो क्या मैं कोसिक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस में बताओ कॉट स्क्वायर ए, क्लियर है, प्लस में। अब यहाँ पे कॉस तो हमने यहीं पे ले लिया, सेक, सेक की जगह हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, क्लियर है, प्लस में। अब यहाँ पे 2 साइन ए है, तो 2 ले लिया। साइन ए की जगह क्या मैं 1 अपॉन में कॉसिक ए ले सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉसिक ए, इंटू में कॉसिक ए तो है ही, प्लस में यहाँ पे भी 2 कॉस ए की जगह 1 अपॉन में सेक ए ले लूं, और इंटू में क्या है सेक ए। अब खुद बताओ, इससे ये कैंसिल नहीं हो गया, इससे भी ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे भी 2, है ना। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ये हो गया, प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, प्लस में तुम्हारे कितना आ जाएगा tan स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2 ही बचा ना, क्योंकि 1 1 है ना, कॉसिक ए ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 ही बचा, तो 2 जा 2 और यहाँ पे भी 2 जा 2, तो 2 प्लस 2। अब खुद ऐड करो कितना हो गया, तो कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 ये होगा, और 2 और 2 4, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 7 प्लस में यहाँ पे कितना आ गया tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या यही आंसर आ गया। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। तो इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, तो कॉसिक स्क्वायर का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता ही दिया भाई, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए का क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हमने इसे सॉल्व कर दिया। बढ़े नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ हिंट दिया हुआ है, हिंट में भी क्या है, तो हमें LHS और RHS को सेपरेटली क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो कि हमें इसको सॉल्व करके एक ऐसी जगह पे लेके आना है जिसमें दोनों का ही आंसर मतलब सेम आ जाए। तो यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन को उठाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉसिक है, माइनस में साइन है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा सेक है, और यहाँ पे माइनस का कॉस ए। तो इसको मैं कॉसिक ए को क्या 1 अपॉन में साइन ए लिख सकता हूँ, माइनस में यहाँ पे भी साइन है, उसके बाद तुम्हारा ये क्या है ब्रैकेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे सेक ए की जगह 1 अपॉन में कॉस ए लिख दे, माइनस में यहाँ पे भी कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं वहां पे 1, एलसीएम क्या आएगा इसमें साइन ए, ठीक है, साइन ए ही तो आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस में, तो नीचे इंटू में साइन है तो इंटू यहाँ पे भी, तो 1 माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट ऐसे। वैसे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या लिखोगे कॉस ए, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए किसका होता है, कॉस स्क्वायर ए का होता है, कॉस स्क्वायर ए का, अपॉन में तुम्हारा साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए किसका होता है साइन स्क्वायर ए का, ठीक है, और अपॉन में तुम्हारा कितना आ जाएगा कॉस ए, इससे तुम्हारा ये स्क्वायर से ये कट, इससे तुम्हारा ये कट, कितना बचा भाई कॉस ए और साइन ए, तो इसको यहीं पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। अब हमें इस तरफ भी सॉल्व करके हमें क्या लेके आना है, यही लेके आना है। तो करते हुए देखो 1 अपॉन में, अब यहाँ पे हमें कॉस ए और साइन ए के टर्म में लेके आना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो tan ए क्यों, क्या हम साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, भाई ये साइन है, ठीक है, रुको 1 मिनट, हाँ तो क्या हम इसे साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, और प्लस में कॉट ए की जगह क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा बताओ, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया तुम्हारा साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। इसके पास क्या साइन ए की कमी है, तो यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर ए, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब 1, अब हमें पता है यार साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो 1 अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए, क्लियर है यहाँ तक। अब इक्वल टू में, अच्छा एक चीज पता है ना, जब ये ऊपर में जाता है तो क्या होता है, ये अगर डिवाइड में नीचे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा कॉस ए, क्या यही आंसर है बताओ। तो तुम्हारा आंसर भी आ गया साइन ए और कॉस ए, क्या ये सेम है ना। देखो यहाँ पे क्या है कॉस ए पहले यहाँ पे साइन ए है,
तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सेम ही है। चलो इसको हम ऐसे भी लिख देते, कॉस है साइन है, ऐसे भी कर सकते हो यार। 3 दूनी 6 होगा तो 2 3 तो 6 ही होगा ना भाई, तो ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में कैसे भी कर लो तुम्हारा आंसर सेम आएगा, है ना। जब यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी क्या है, 3 और 2 है, आंसर क्या है, सेम ही है ना, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा 9th में क्या हो गया, सॉल्व हो गया अच्छे से। बढ़े आगे 10th वाले पे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो 10th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर है, और यहाँ पे अपॉन में क्या है, 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, इक्वल टू में हमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस में tan स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस cot स्क्वायर ए, इन सब का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है, tan स्क्वायर ए। करें सॉल्व। तो खुद बताओ, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका होता है, sec स्क्वायर का। अभी हमने इससे पिछले में डिस्कशन भी किया था, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sec स्क्वायर ए। अच्छा कौन सा वाले हुए, 8वें वाले क्वेश्चन में। ठीक है, याद होगा, जो कि मैंने नीचे में फॉर्मूला भी लिखा है ना 8th क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसको देख लेना एक बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए की जगह यहाँ पे sec स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अच्छा 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम क्या cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, sec स्क्वायर ए आ गया, तो क्या मैं इसको 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और इसे क्या लिखूंगा, 1 अपॉन में sin स्क्वायर ए। तो देखो भाई 1 अपॉन में तुमने यहाँ पे cos स्क्वायर ए लिख दिया, इनटू में ये साइन क्या नीचे है, तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा sin स्क्वायर है अपॉन में 1, तो कितना आ गया इसका, tan स्क्वायर ए। कैसे हमें पता है, sin स्क्वायर है अपॉन में cos स्क्वायर ए, तो किसका होता है, tan स्क्वायर ए का ही तो वैल्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे भाई। तो यहाँ पे 1 माइनस में क्या दिया हुआ है तुम्हारा, tan ए दिया हुआ है, और अपॉन में 1 माइनस में cot ए, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, tan ए दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे cot ए है, हमें तो tan की उसमें निकालना है, तो क्या cot की जगह हम 1 अपॉन में tan ए लिख सकते हैं, कैसे। तो देखो 1 माइनस में tan ए हमने यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस में cot ए की जगह 1 अपॉन में tan ए लिख दे। ठीक है, यहाँ तक तो हमने लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस में tan ए ऐसे रहने दो, है ना। नीचे एलसीएम कितना आ गया, सेम, यानी कि tan ए अपॉन में ऊपर में क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan ए, और यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब इसमें से अगर मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं, ठीक है, तो इसमें से अगर मैं माइनस ले लूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस में tan ए, यही होगा ना भाई। तो इसको हम यहाँ पे देख लें, सॉल्व कर लें, ये इसके आगे वाली पार्ट है। ठीक है, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया, तो देखो अभी ऊपर वाले को ऐसे सेम रहने दो। ठीक है, क्या, एक मिनट रुको, एक मिनट। तो ऊपर वाले को ना अभी ना सेम ही रहने दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 माइनस में tan अभी लिखा है। ठीक है, अपॉन में अगर मैं यहाँ पे माइनस बाहर लेता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 माइनस में tan है, सेम ही आएगा। ठीक है, और समझ में, यहाँ पे बड़ा सा स्क्वायर, और अपॉन में तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, tan ए। क्लियर है। अब खुद देखो यहाँ पे क्या ये इससे कट जाएगा या नहीं कटेगा भाई, कटेगा ही ना। तो हम इसको ऐसे नहीं कट करते, हम क्या करेंगे, 1 माइनस में tan ए लिखते हैं। अब खुद देखो ये क्या है, यहाँ पे डिवाइड में, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, तो tan ए तुम्हारा यहाँ पे आ गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस में tan ए। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे याद होगा एक बड़ा सा ब्रैकेट भी लगा हुआ है स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर का ब्रैकेट लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस में tan ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे ये हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब तुम बोलोगे यहाँ पे माइनस का भी साइन है ना, ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस का तो है ही। तो अब तुम्हारा यहाँ पे क्या बचा, माइनस में tan ए का स्क्वायर। अब ऊपर में पावर क्या, इवन नंबर है, तो माइनस तो बाहर आएगा नहीं, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा, tan स्क्वायर ए। क्या ये तीनों मैच हो गया भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, tan स्क्वायर ए। ठीक, चलो मैं ना यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हो सकता है मेरी कंफ्यूजिंग हो जाए तुम्हें। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, tan ए माइनस में 1 ले लिया, अपॉन में यहाँ पे tan ए है। ठीक, अगर हम देखें तो हमारा अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए तब तुम्हारा आ जाएगा tan स्क्वायर है। अब ये कैंसिल कैसे होएगा, यहाँ पे तो 1 माइनस tan ए है, और अपॉन में tan ए माइनस में 1 है, तो हमने क्या किया है, नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा जरूरी है नीचे वाले में से माइनस कॉमन लिया जा सके, ऊपर वाले में से नहीं ले सकते क्या, ऊपर वाले में से भी ले सकते हो, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा फिर तुम्हारा tan ए, और
तुम्हारा प्लस का हो जाएगा और -1 आ जाएगा। ठीक है, तब तुम इससे ये कैंसिल कर दोगे और माइनस का तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलो एक बार ना इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं ये नेक्स्ट वाला ना जो भी मैं समझा रहा हूँ ये मैं यहीं पे करके दिखला देता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास 1 माइनस में 10a है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट तो लगेगा भाई, पता है ना क्यों, क्योंकि अभी ऊपर में स्क्वायर है। तो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा क्या होएगा, क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पे 10a, ठीक है, ये प्लस का 1 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है। अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो अपॉन में आ जाएगा ना 10a माइनस का 1 अपॉन में 10a। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है क्या, जब हम ये डिवाइड वाला जब हम ऊपर में लेके जाते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के, तो ये क्या हो जाता है, जो डिवाइड वाला ऊपर चले जाता है और ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही, माइनस तो हमारे बाहर है ही, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10a माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंटू का साइन आ गया, ऊपर में तुम्हारा कितना आ जाएगा 10a और नीचे में कितना आ जाएगा भाई, तो नीचे आ जाएगा 10a माइनस का 1। आ गया समझ में। और यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे फिलहाल के लिए। अच्छा इससे क्या ये कैंसिल नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हमारा कितना बचा, माइनस का 10a बच गया और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे वही स्क्वायर है यानी कि इवन नंबर है, तो माइनस बाहर तो आता नहीं है, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 10 स्क्वायर a। ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। देखो तीनों का तुम्हारा आंसर क्या सेम है भाई, ये 2 नहीं है, ये इक्वल टू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 स्क्वायर a आ गया, यहाँ पे भी 10 स्क्वायर a आ गया और यहाँ पे तो 10 स्क्वायर a दिया ही हुआ है। ठीक है भाई, तो भाई मैं उम्मीद रखता हूँ जो कि भाई तुम्हें समझ में आ ही रहेगा। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज यार है ना अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाओ, है ना, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो वीडियो को। थैंक यू यार।